माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग लिटरेरी टर्म पढ़ रहे हैं। ओके, लिटरेरी टर्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारे 3 सेशन इसके हो चुके हैं, आज हमारा ये चौथा सेशन है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 121 हमारा क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, चलिए देखते हैं। डॉक्टर फास्टस एक वर्क है। इज रिटन बाय, ये किसने लिखा है? शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस लॉज या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड, इसको लिखा है किसने? क्रिस्टोफर मार्लो ने। किसने? क्रिस्टोफर मार्लो ने। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है, आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, डॉक्टर फास्टर ये वर्क है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। द डचेस ऑफ मॉल्फी, क्या है? द डचेस ऑफ मॉल्फी एंड द व्हाइट डेविल आर फ्रॉम द पेन ऑफ। ओके, इसके किसने लिखा है? जॉन वेबस्टर ने, विम जॉनसन ने, सैमुअल जॉनसन ने या फिर शेक्सपियर ने। तो डचेस ऑफ माल्फी ये किसने लिखा है? जॉन वेबस्टर ने। किसने लिखा है? जॉन वेबस्टर ने। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ऑल फॉर लव ऑफ, ऑल फॉर लव ये किसने लिखा है? गोल्ड स्मिथ ने, शेक्सपियर ने, कॉन्ग्रीव ने या फिर जॉन ड्राइडन ने। तो फ्रेंड, जॉन ड्राइडन ने ऑल फॉर लव नाम का वर्क लिखा है और इसी वर्क से इंस्पायर्ड होकर के शेक्सपियर ने कौन सा वर्क लिखा है? एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। ओके, ऑल फॉर लव से। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। काटो, काटो इज ए ट्रेजिडी ऑफ, काटो ये एक ट्रेजिडी है, ये किसने लिखी है? ये किसका वर्क है? एडिशन, स्टील, एरिस्टोटल या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड, काटो नाम की जो ट्रेजिडी है वो एडिशन लिखी है। किसने? एडिशन का ये वर्क है। ओके, किसका है? एडिशन का। सो राइट ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, द वे ऑफ द वर्ड एंड लव फॉर लव आर फ्रॉम द पेन ऑफ। वे ऑफ द वर्ड एंड लव फॉर लव आर फ्रॉम द पेन ऑफ विलियम कॉन्ग्रीव, शेक्सपियर, रिचर्ड स्टील, ड्राइडन। तो फ्रेंड, ये किसने लिखा है? विलियम कॉन्ग्रीव ने। क्या? द वे ऑफ द वर्ड एंड लव फॉर लव। ओके, ये किसके हैं? विलियम कॉन्ग्रीव के। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द राइटर ऑफ सी स्टूप्स टू कंक्यूर, ये जो प्ले है ये किसका है? ओलिवर गोल्डस्मिथ का या फिर विलियम कॉन्ग्रीव का या फिर सैली का या फिर ड्राइडन का। तो फ्रेंड, ये लिखा है किसने? ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। किसने? ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द स्कूल फॉर स्कैंडल, द स्कूल फॉर स्कैंडल इज फ्रॉम द पेन ऑफ ड्राइडन, शेरिडन, गोल्डस्मिथ या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको किसने लिखा है? शेरिडन ने लिखा है। किसने लिखा है फ्रेंड? शेरिडन। ओके, द स्कूल फॉर स्कैंडल, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टर्म हैं। ओके, तो ये सब याद रखिए। स्टेफोर्ड एंड पीपा पासेस और द पोएटिक प्ले, ये किस टाइप का प्ले है? पोएटिक प्ले है। क्या? स्टेफोर्ड एंड पीपा पासेस। ओके, तो ये किसको आइडेंटिफाई करता है? कौन से राइटर इसको लिखा है? रॉबर्ट ब्राउनिंग, वर्ड्सवर्थ, शैली या फिर टेनिसन। तो इसको लिखा है फ्रेंड किसने? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। किसने लिखा है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंसी, केंसी इज द पोएटिक प्ले ऑफ, केंसी इज द पोएटिक प्ले ऑफ ब्राउनिंग, शैली, कीट्स, बायरन। तो जो केंसी है ये किसका प्ले है? तो ये प्ले है शैली का। किसका? पीबी शैली का। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
रॉबी बिन इजरा, रॉबी बिन इजरा, माई लास्ट डिचेस, प्रोफेरियास लवर, एवलिन होप एंड फ्रा लिपी आर फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये जितने भी वर्क हैं कितने क्या हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं। ये किस राइटर से आइडेंटिफाई करता है? ओके, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग है या फिर शेले है या फिर गोल्ड स्मिथ है या फिर ड्राइडन है। तो फ्रेंड इसका है, ये लिखे गए हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हु रोट लिव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स? हु रोट लिव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट? ओके, तो ये किसने लिखा है? बेन जॉनसन, बेमोंट, सैमुअल जॉनसन या फिर नन ऑफ दीज। तो लिव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स किसे कहा जाता है? कौन है? तो वो है सैमुअल जॉनसन। किसे कहा जाता है? सैमुअल जॉनसन को। ओके, चलिए तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जॉन बनियान रोट एन ऑटोबायोग्राफी। जॉन बनियान की कौन सी ऑटोबायोग्राफी है? ग्रेस अबाउंडिंग, माई स्टोरी, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ या फिर मेन कैम्प। तो फ्रेंड इनकी है ग्रेस अबाउंडिंग नाम की इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ओके, माई स्टोरी किसकी है? कमला दास की है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी है? गांधी जी की। ओके, तो ये सारी आपकी ऑटोबायोग्राफी हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज फ्रॉम द पेन ऑफ सेंसबरी, इम्पशन, येट्स या फिर टी एस इलियट। तो जो ये वर्क है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये है टी.एस. इलियट का। किसका है फ्रेंड? टी.एस. इलियट द्वारा लिखा गया। ओके, तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी इज फ्रॉम द पेन ऑफ। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी इज फ्रॉम द पेन ऑफ जॉन ड्राइडन, शेले, कीट्स, लैम्ब। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ए राइट ऑप्शन इसका बन जाएगा। क्या है? जॉन ड्राइडन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, ए लाइन ऑफ वर्ड्स दैट हैज 6 iambic feet and 12 syllabic lines, 12 syllabic iambic lines is known as। मतलब एक ऐसी लाइन जो किसमें हो? वर्ड्स में हो, उसमें 6 iambic feet हो, 12 syllabic iambic lines, तो उसे क्या कहा जाएगा? एलेक्जेंड्राइन कहा जाएगा या फिर स्पेंसराइन कहा जाएगा या फिर चौसेरियन या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड, ये 6 iambic feet या 12 syllabic iambic जो लाइन्स होती हैं वो होती हैं एलेक्जेंड्राइन में। किसमें? एलेक्जेंड्राइन में। जो स्पेंसेरियन होता है उसमें कितनी लाइन्स होती हैं? 9, मतलब 18 syllable iambic लाइन्स इसमें होती हैं। जो चौसेरियन होता है वो कितनी लाइन्स का होता है? 7 लाइन्स का। ओके, और 7 मतलब लाइन्स का होता है। ठीक है, और इसमें कितने syllable होते हैं? इसमें 14 syllable iambic लाइन्स होती हैं। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एन एक्सटेंडेड नरेटिव विच कैरीज ए सेकेंड मीनिंग along with इट इज सरफेस स्टोरी इज नोन एज। ये जो डेफिनेशन दी गई है किसके लिए दी गई है? इमेजिनरी है या फिर मेटाफर है, डिडेजियम है या फिर एलग्री है। तो फ्रेंड ये किसकी डेफिनेशन है? एलग्री के। एन एक्सटेंडेड नरेटिव विच carries a second meaning along with its surface story is known as। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, बनियान्स जो जॉन बनियान्स है उन्होंने क्या लिखा? पिलग्रिम प्रोग्रेस इज एन इंस्टेंस ऑफ। मतलब ये पिलग्रिम प्रोग्रेस नाम का वर्क है वो क्या है? एलेग्री है या फिर इमेजरी है या फिर मेटाफर है या फिर डेडिज्म है। तो फ्रेंड वो है आपकी एलेग्री। क्या है? एलेग्री। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। स्पेंसर्स फेरी क्वीन इज एन इंस्टेंस ऑफ। जो स्पेंसर की फेरी क्वीन है, ठीक है, तो वो जो किस फिगर्स ऑफ स्पीच पे ये इंस्टेंस है? मेटाफर, इमेजरी, बैलेड या फिर एलेग्री। तो ये है क्या? एलेग्री। स्पेंसर की जो फेरी क्वीन है वो कैसा वर्क है? एलेग्री। ओके,
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रिवर्सल इज सिचुएशन इज, रिवर्सल इज ऑफ सिचुएशन इज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ओके, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये पूछा जा चुका है काफ़ी बार। उसे क्या कहा जाता है? परपेटिया कहा जाता है, या फिर कैथरिस कहा जाता है, या फिर हमरेसिया कहा जाता है, या फिर एनाग्नोसिस कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा फ्रेंड? ए, परपेटिया इसको कहा जाता है, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन को। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। एनाग्नोसिस इज द टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल टू मीन रिकॉग्निशन ऑफ डिस्कवरी, ट्रेजिक फ्लॉ, या फिर हमेर्सिया, या फिर नन ऑफ दिस। तो एनाग्नोसिस ये जो टर्म है एरिस्टोटल का मीन्स का मतलब, इसका मतलब क्या था? डिस्कवरी। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। द टर्म यूज्ड फॉर रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लासेस इज एनाफोरा, रिपीटेटिव, टाउटोलॉजी, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए, एनाफोरा। क्या है फ्रेंड इसका? एनाफोरा। ओके, ये इसका ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। ए शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग इज, ए शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग इज तो क्या कहलाता है? इट इज एफोरिज्म, प्रोवर्ब, या फिर नन ऑफ दिस। तो वो कहलाता है शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग दैट एफोरिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? एफोरिज्म। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। द टर्म यूज्ड फॉर द यूज ऑफ एन ओल्ड और ऑब्सोलेट वर्ड, इडियम्स ऑफ और फॉर्म, एक ऐसा टर्म जो कैसा बहुत पुराने समय से वो वर्ड यूज़ हो रहा हो, बहुत पुराने उसका इडियम्स हो, तो उसे क्या कहेंगे? आर्केइज्म, या फिर अब्ल्यूशन, या फिर अब्रिविएशन, या फिर एनार्किज्म। तो उसे बोलेंगे फ्रेंड आर्केइज्म। क्या बोलेंगे उसे? आर्केइज्म बोलते हैं उसे। ओके, जो बहुत पुराने समय से वो वर्ड यूज़ किया जा रहा हो। एन ओरिजिनल मॉडल ऑन विच समथिंग इज पैटर्न इज नोन एज, एक ऐसा ओरिजिनल मॉडल जो किस पे आधारित हो, कुछ समथिंग पैटर्न पे कोई आधारित हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? पैराडिग्म कहा जाता है, आर्चीटाइप, या फिर कैरिकेचर, या फिर नन ऑफ दिस। तो उसे बोलते हैं फ्रेंड आर्चीटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? आर्चीटाइप बोलते हैं। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। द टर्म यूज्ड फॉर आर्टिस्ट और राइटर्स हुज आइडियाज आर ahead of their time or a new writing showing innovation in style and matter is, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये कौन सी टर्म है? एवेंटोग्राफी, या फिर डिकंस्ट्रक्शन, या फिर थिएटर ऑफ एब्सर्ड, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड ये टर्म का नाम है एवेंटगार्डी। क्या नाम है? एवेंटगार्डी। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका ए बन जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। चेवी चेस्टनट ब्राउन्स मेड कॉलेज द एंशियंट मॉडर्न किड्स लाबेल डेन सेंस मर्सी, सर वाल्टर स्कॉट, द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्टर, कॉपर जॉन्स गिलपिन आर सम ऑफ वेल नोन। सो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? बैलेट्स हैं, या फिर एपिक्स है, या फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो है क्या? बैलेट। ये जितने भी वर्क दिए गए हैं कैसे किस टाइप के वर्क हैं, ये सारे बैलेट्स हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। द आयम्बिक पेंटामीटर वर्ड्स ऑफ 5 feet इज इट्स अनराइम्ड फॉर्म इज, एक ऐसा आयम्बिक पेंटामीटर जो 5 feet में तो हो लेकिन कैसा हो? अनराइम हो। उसे क्या कहेंगे? देख लेते हैं। फ्री वर्स, वर्स लिवर, पॉइंट वर्स, या फिर ब्लैंक वर्स। तो उसे बोलते हैं फ्रेंड ब्लैंक वर्स। क्या बोलते हैं उसे? उसे हम लोग बोलते हैं ब्लैंक वर्स। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। द टर्म यूज्ड फॉर ए ब्रेक और ए पॉज इन द मिडिल ऑफ ए वर्स लाइन और ए काइंड ऑफ पॉज और ब्रेक इन लाइन ऑफ वर्स। तो ये कौन सी टर्म है? सेज्यूरा है, या फिर रिसेक्शन है, सेस्टेट है, या फिर एक्टिव।
इसे बोलते हैं फ्रेंड सेज्यूरा। क्या बोलते हैं? सेज्यूरा, जिसे आप बोल सकते हैं कॉमा। क्या बोल सकते हैं? कॉमा। सेज्यूरा क्या होता है? कॉमा, मतलब जो पॉज लगा दे, मतलब स्टॉप कर दे कोई सेंटेंस में। द टर्म क्रिटिसिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिटिकोस विच मीन्स, जो ये टर्म होता है क्रिटिसिज्म किससे लिया गया है? क्रिटिकोस से। तो इसका मीन्स क्या होता है? ठीक है, एबल टू डिसर्न एंड जज, या फिर एबल टू क्रिटिसाइज, या फिर एबल टू रिबुक, या फिर एबल टू पेंट्रेट। तो इसका मतलब होता है एबल टू डिसर्न एंड जज करना। ओके, मतलब किसी के कमेंट, मतलब कि किसी के या फिर किसी के बारे में जज करना, या फिर उसके वर्क के बारे में जज करना, वो होता है आपका क्रिटिसिज्म, मतलब क्रिटिकोस। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। विच काइंड ऑफ पोएट्री हैज समथिंग ऑफ यूबिसेंट मोटिव, द फॉर्मूला ऑफ वेयर आर दे फॉर लैमेंटिंग ऑफ द पास्ट। ओके, तो ये क्या है? लिरिक है, एलजी है, बैलेड है, या फिर एपिक है? तो फ्रेंड ये है आपका एलजी। क्या है? एलजी। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। मिल्टन्स लेसीदास 1637 is written on the death of his friend name। ओके, तो मिल्टन की जो लेसीदास थी वो किसकी डेथ पर उन्होंने ये वर्क लिखा था? एडवर्ड किंग, आर्थर हेलन, एच क्लफ, या फिर नन ऑफ दिस? तो फ्रेंड उनके फ्रेंड थे एडवर्ड किंग। मिल्टन के जो फ्रेंड थे वो थे एडवर्ड किंग। इनकी जब इनकी डेथ हो जाती है तो उनकी याद में उन्होंने लिखा था क्या? लेसीदास। ये एक एलजी थी 1637 में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। सैली एडोनिस 1821 इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। सैली की जो एडोनिस नाम की एक एलसी थी वो 1821 में लिखी गई थी। तो किसकी डेथ पे लिखी गई थी? सैली हिमसेल्फ, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, या फिर कीट्स? तो फ्रेंड ये लिखी गई थी कीट्स, क्योंकि जो कीट्स की डेथ हुई थी वो 1821 में ही हुई थी। ओके, तभी उनकी याद में पीबी सैले ने एडोनिस नाम की एक एलसी लिखी थी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। आर्नोल्ड्स थायरिस 1861 इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। जो मैथ्यू अर्नोल्ड की एक थायरिस नाम की एलजी थी 1861 में लिखी गई थी। ठीक है, इट इज रिटन ऑन द डेथ, तो वो किसकी डेथ पर लिखी गई थी? एडवर्ड किंग, आर्थर ह्यूज क्लफ, या फिर आर्थर हेलम, या फिर नन ऑफ दिस? तो ये लिखी गई थी आर्थर ह्यूज क्लफ। किसके? आर्थर ह्यूज क्लब की याद में लिखी गई थी। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। स्पेंसर्स स्ट्रॉफिल इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। जो स्पेंसर की स्ट्रॉफिल लिखी गई है, स्ट्रॉफिल लिखा है, ये किसकी डेथ पर? ये भी एक क्या है? एलजी है। तो ये किसकी डेथ पर लिखी गई है? ठीक है, फिलिप सिडनी, आर्थर हेलम, एडवर्ड यंग, या फिर नन ऑफ दिस? तो फ्रेंड ये लिखी गई है किसकी याद पे? फिलिप सिडनी की याद पे। किसकी? फिलिप सिडनी की याद पे ये वर्क लिखा गया। ओके, ये एलजी लिखी गई है। सो राइट ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। रग्बी चैपल, ठीक है, रग्बी चैपल इज एन एलजी फ्रॉम द पेन ऑफ। जो रग्बी चैपल नाम की एक एलजी है, ठीक है, द पेन ऑफ, वो किसने लिखी है? सैली ने, या फिर मिल्टन ने, ग्रे ने, या फिर अर्नोल्ड ने? फ्रेंड ये लिखी गई रग्बी चैपल नाम की जो एलजी है वो किसने लिखा है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, किसने लिखा है? अर्नोल्ड ने लिखा है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। सेकेंडरी एपिक इज नोन एज। सेकेंडरी एपिक, ठीक है, सेकेंडरी एपिक क्या कहलाता है? क्या किस नाम से जाना जाता है? लीजेंडरी एपिक, नॉवेल, बैलेड, या फिर फिल्मी एपिक? तो इसे बोलते हैं फ्रेंड लीजेंडरी एपिक। क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं हम लोग लीजेंडरी एपिक नाम से ये बोला जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। द महाभारता एंड रामायणा आर द, ये क्या थे? नॉवेल्स थे, स्टोरीज थी, बैलेट्स, या फिर एपिक्स? तो फ्रेंड ये तो आपको सबको पता होगा, ये क्या थे? एपिक्स थे। महाभारत एंड जो रामायण थी वो क्या थे? दोनों ही क्या थे? एपिक्स थे। ओके, पैराडाइज रीगेन्ड 1671 इज आल्सो एन एपिक पोयम। ये जो पैराडाइज रीगेन्ड थी 1671 में लिखी गई, मतलब पब्लिश हुई। और इसके राइटर कौन थे? तो इसके राइटर थे आपके मिल्टन साहब। ओके, ये एक ऐसे
क्या थी, ये एपिक पोएम थी, किसने कितने पार्ट्स में डिवाइड थी? तो फ्रेंड ये थी आपकी 4 पार्ट्स में डिवाइड थी। कितने? 4 पार्ट्स में ये डिवाइड की गई थी। ओके, क्या? पैराडाइज रीगेंड, और ये मिल्टन की फेवरेट एपिक था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट हाइपेरियन आफ्टर ए केयरफुल स्टडी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? ओके, तो जो हाइपेरियन है वो किसने लिखा? देयर इज केयरफुल स्टडी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। फ्रेंड ये लिखा है किसने? किट्स ने, या फिर शैली, या फिर मिल्टन, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड हाइपेरियन नाम का जो वर्क है, आफ्टर केयरफुल स्टडी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ करके ये वर्क किया गया था हाइपेरियन। ठीक है, तो ये किसने लिखा है? ये लिखा था किट्स ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। सोहरब एंड रुस्तम, सोहरब एंड रुस्तम इज फ्रॉम द पेन ऑफ, ये किसका वर्क था? टेनिसन का, ब्राउनिंग का, फिरदौसी का, या फिर मैथ्यू अनरोल्ड का? तो फ्रेंड ये था आपका किसका? मैथ्यू अनरोल्ड का। किसका था? मैथ्यू अनरोल्ड का था। ओके, तो फ्रेंड ये थे आपके टॉप 40 क्वेश्चंस, 160 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं आपके। ओके, अब एक सेशन और बचे हैं जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरे 200 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। एक सेशन और आएगा, उसमें सारे क्वेश्चन आपके 200 क्वेश्चन जो सीरीज चल रही थी वो सारे लिटरेरी टर्म की जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले फ्रेंड्स अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लाइक बिल्कुल कर दिया करें। ओके फ्रेंड, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और शेयर भी अपने फ्रेंडों तक किया करें और कमेंट भी जरूर दिया। चलिए, थैंक यू सो मच।